क्या पुराने जमाने के मिस्र वाले चांद पर अपनी कोई बस्ती छोड़ गए थे? यह सवाल जितना पुराना है उतना ही रहस्यमय भी। यह सवाल बड़ा ही दिलचस्प है। क्या सच में मिस्र के लोग चांद पर गए थे या यह सिर्फ एक कल्पना है? सदियों से इतिहासकार, खोजी और सपने देखने वाले सब इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। वे प्राचीन ग्रंथों और खंडहरों में छिपे सुरागों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। यह सोचना भी अजीब लगता है, मानो किसी सपनों की दुनिया की कहानी हो। लेकिन क्या हो अगर यह सपना सच हो? लेकिन फुसफुसाहट तो आज भी सुनाई देती है। ये फुसफुसाहटें हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं। ऐसी फुसफुसाहट जो किसी अनसुनी सच्चाई की तरफ इशारा करती है। क्या ये संकेत हमें किसी गहरे रहस्य की ओर ले जा रहे हैं? एक ऐसी सच्चाई जो समय की रेत के नीचे दबी हुई है। शायद ये खजाने और प्राचीन वस्तुएं हमें उस सच्चाई के करीब ले जा सकती हैं। क्या हो अगर ये फुसफुसाहट महज कल्पना न हो? क्या हो अगर ये सच में हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है? क्या हो अगर ये इतिहास को नए सिरे से लिखने की कुंजी हो? अगर हम इन संकेतों को समझ सकें तो शायद हम इतिहास को एक नए दृष्टिकोण से देख सकें। अगर पुराने मिस्र वाले जो एस्ट्रोनॉमी और इंजीनियरिंग में बहुत आगे थे, अगर वो सदियों पहले चांद पर पहुंच गए थे, तो इंसान होने का मतलब ही बदल जाएगा। उनकी तकनीक और ज्ञान हमें हैरान कर सकते हैं। पूरी दुनिया के बारे में हमारी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। हम अपने अतीत को एक नए नजरिए से देखेंगे। वैज्ञानिक तो इस बात को मानने से ही इनकार करते हैं। वे इसे एक मिथक मानते हैं, एक कहानी जो सदियों से चली आ रही है। उन्हें पक्के सबूत चाहिए, ऐसे सबूत जो उनके नियमों पर खरे उतरे। वे प्रयोगशालाओं में परीक्षण करते हैं, हर सुराग की जांच करते हैं और इसलिए खोज जारी है। हर दिन नए सुराग मिलते हैं, हर दिन नई खोज होती है। फिरौन और उस चांद के बीच एक ऐसा रिश्ता जो दिखाई दे सके, उसकी तलाश जारी है। क्या हम कभी इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? सच्चाई की तलाश, चाहे वह कितनी भी अजीब क्यों न लगे, यह एक यात्रा है, एक खोज जो हमें अज्ञात की ओर ले जाती है। लेकिन अतीत के रहस्य अक्सर छिपे हुए होते हैं, रहस्य से घिरे और समय से सुरक्षित। हमें उन्हें खोजने के लिए धैर्य और समझ की जरूरत है। हर सुराग एक नई गुत्थी की तरह लगता है, हर खोज नए सवाल खड़े करती है। यह एक अंतहीन यात्रा है, एक खोज जो कभी खत्म नहीं होती। सच्चाई की तलाश एक फूल भुलैया बन जाती है, इतिहास के पन्ने के बीच एक घुमावदार रास्ता जो हमें चांद की खामोश सतह के करीब ले जाती है। शायद एक दिन हम इस रहस्य को सुलझा पाएंगे और तब हमें पता चलेगा कि मिस्र के लोग चांद पर गए थे या नहीं। मिस्र के रेगिस्तान में, जहां रेत के विशाल टीले और तपती धूप का राज है, स्फिंक्स की निगाहों के नीचे जो सदियों से इस भूमि की रक्षा कर रही है, प्राचीन पुस्तकालयों का एक विशाल जाल बिछा हुआ है। ये पुस्तकालय ज्ञान के भंडार हैं, जिनमें अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं। थोथ के घर के रूप में जानी जाने वाली ये अंडरग्राउंड चेम्बर्स जो सदियों से छिपी हुई हैं, कहा जाता है कि इनमें प्राचीन काल के ज्ञान से भरे हुए स्क्रोल्स और टैबलेट्स हैं। ये दस्तावेज हमें प्राचीन सभ्यता की गहराइयों में ले जाते हैं। कहानियों में स्टार चार्ट्स और सेलेस्टियल मैप्स का जिक्र है, जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों की ओर इशारा करते हैं, और दूर की दुनिया की यात्राओं का जिक्र है। ये यात्राएं केवल कल्पना नहीं, बल्कि प्राचीन ज्ञान का हिस्सा हो सकती हैं। निडर आर्कियोलॉजिस्ट्स की एक टीम जो इस रहस्य को सुलझाने के लिए समर्पित है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस है और ज्ञान की प्यास से प्रेरित है, वे इस प्राचीन स्थल की खोज में जुटे हैं। थोथ के घर के रहस्यों को उजागर करने के लिए एक खतरनाक अभियान पर निकली है। यह अभियान न केवल शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण है, बल्कि मानसिक रूप से भी। बुद्धिमान लेकिन रहस्यमयी डॉक्टर एवलिन राइट के नेतृत्व में, जिनका ज्ञान और अनुभव इस टीम का मार्गदर्शन कर रहा है, वे इस रहस्य के धागों को सुलझाने के लिए दृढ़ हैं, जिसने सदियों से मानव जाति को मोहित किया है। समय बहुत कम है और हर पल महत्वपूर्ण है। यह रहस्य जिसने सदियों से मानव जाति को मोहित किया है, अब उजागर होने के कगार पर है। समय बहुत कम है। रेगिस्तान की हवाएं बेरहम हैं, जो लगातार रेत को इधर उधर खिसका रही है और प्राचीन पुस्तकालय को हमेशा के लिए दफनाने की धमकी दे रही है। यह एक दौड़ है समय के खिलाफ। हर गुजरता दिन टीम को अपने लक्ष्य के करीब तो लाता है, लेकिन साथ ही सब कुछ खोने का खतरा भी बढ़ाता है। यह एक नाजुक संतुलन है, लेकिन साथ ही सब कुछ खोने का खतरा भी बढ़ाता है। यह एक नाजुक संतुलन है, जिसमें हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है। इतिहास का भार उनके कंधों पर भारी है और हर निर्णय का प्रभाव सदियों तक महसूस किया जा सकता है। पिछली पीढ़ियों की उम्मीदें और सपने उनके हर कदम को बढ़ावा दे रहे हैं। यह केवल एक खोज नहीं, बल्कि एक विरासत है,
डॉक्टर राइट, जिनकी आंखों में उत्साह और घबराहट दोनों हैं, इस खोज की अगुवाई कर रही है। सदियों से बंद एक चैम्बर के दरवाजे पर खड़ी है। ये दरवाजा एक नई दुनिया के रहस्यों को उजागर करने वाला है। जैसे ही भारी पत्थर का दरवाजा खुलता है, एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। हवा में एक अजीब सी गंध फैल जाती है, जो हमें एक भूली हुई दुनिया की याद दिलाती है। एक भूली हुई दुनिया से एक कनेक्शन। ये कनेक्शन हमें प्राचीन सभ्यता की गहराइयों में ले जाता है। चेंबर में हल्की रोशनी है, जो इस रहस्यमय वातावरण को और भी गहरा बनाती है। लेकिन जैसे ही उनकी आंखें अंधेरे से खुलती हैं, वो इस प्राचीन स्थल की भव्यता को देख सकते हैं। टीम अपने सामने के नजारे को देखकर हैरान रह जाती है। यह खोज उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है। यह चेंबर ज्ञान का खजाना है, जो जटिल चित्रलिपि से ढके स्क्रोल्स और टैबलेट्स से भरा है। डॉक्टर राइट और उनकी टीम उनके दिल उम्मीद से धड़क रहे हैं, ध्यान से प्राचीन ग्रंथों की जांच शुरू करते हैं। वे जानते हैं कि ज्ञान की इस भूल भुलैया के भीतर कहीं न कहीं मिस्र के चंद्रमा कनेक्शन के रहस्यों को खोलने की कुंजी है। जैसे जैसे दिन रात में बदलते हैं, टीम अथक प्रयास करती है, प्राचीन भाषा को समझती है, भूले हुए अतीत के टुकड़ों को जोड़ती है। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से एक पैटर्न उभरने लगता है। एक खगोलीय पिंड, जिसे सिल्वर आई कहा जाता है, के संदर्भ बढ़ती आवृत्ति के साथ दिखाई देते हैं। इसकी सतह, इसके चक्रों और मिस्र के ब्रह्मांड विज्ञान के लिए इसके महत्व का विस्तृत विवरण स्क्रोल्स को भर देता है। टीम में उत्साह की लहर दौड़ जाती है। क्या यही वो हो सकता है? क्या ये प्राचीन ग्रंथ एक प्राचीन मिस्र के लूनर कॉलोनी के अस्तित्व को साबित करने की कुंजी रखते हैं? सबूत, जबकि अभी भी परिस्थितिजन्य है, बढ़ रहे हैं। संभावना, जिसे कभी केवल कल्पना के रूप में खारिज कर दिया गया था, अब बहुत करीब लगती है। लेकिन ऐसा लगता है कि रेगिस्तान अपने रहस्यों को इतनी आसानी से त्यागने को तैयार नहीं है। अचानक रेतीला तूफान, भयंकर और क्षमाशील, खुदाई स्थल को अपनी चपेट में ले लेता है। टीम को वहां से जाना पड़ता है, अपनी कीमती खोजों को पीछे छोड़कर। उनकी उम्मीदें अधर में लटकी हुई हैं। तूफान के थमने के बाद टीम खुदाई स्थल पर लौट आती है। उनके दिल डर से भरे हुए हैं। वे जानते हैं कि तूफान ने उनके काम को कितना नुकसान पहुंचाया होगा। हर कदम के साथ उनकी चिंता बढ़ती जाती है, क्योंकि वे सोचते हैं कि क्या वे अपने महत्वपूर्ण खोज को फिर से शुरू कर पाएंगे। चेंबर का प्रवेश द्वार, जो एक बार साफ था, अब कई टन रेत के नीचे दब गया है। यह दृश्य उनके दिलों में निराशा भर देता है, लेकिन वे जानते हैं कि उन्हें हार नहीं माननी चाहिए। यह उनके लिए एक नई चुनौती है, जिसे उन्हें पार करना होगा। निराशा उन्हें घेरने लगती है, लेकिन डॉक्टर राइट, उनका दृढ़ संकल्प अटूट है, अपनी टीम को फिर से संगठित करती है। वे विचलित नहीं होंगे। डॉक्टर राइट की प्रेरणा और नेतृत्व से टीम एक बार फिर से अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित करती है। वे जानते हैं कि यह सिर्फ एक और बाधा है, जिसे उन्हें पार करना है। नहीं, जब वे सच्चाई को उजागर करने के इतने करीब हों। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक है, और वे जानते हैं कि उन्हें इस चुनौती का सामना करना होगा। वे अपने उपकरणों को तैयार करते हैं और खुदाई शुरू करते हैं। हर कदम के साथ अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं। टीम स्थानीय बेडोइन आदिवासियों की मदद से कई दिनों तक कड़ी मेहनत करती है। चेंबर के प्रवेश द्वार को साफ करने के लिए संघर्ष करती है। बेडोइन आदिवासी अपने अनुभव और ज्ञान के साथ टीम की मदद करते हैं, और उनके सहयोग से टीम धीरे धीरे रेत को हटाने में सफल होती है। जब उनका हौसला टूटने लगता है, तो रेत से उम्मीद की एक किरण निकलती है। एक प्राचीन कलाकृति की झलक उन्हें नई ऊर्जा और उत्साह से भर देती है। वे जानते हैं कि वे सही रास्ते पर हैं, और उन्हें बस थोड़ा और प्रयास करना है। एक एकल, पूरी तरह से संरक्षित टैबलेट, इसकी सतह हॉरस की आंख के अचूक प्रतीक से सजी है। यह खोज उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होती है। वे जानते हैं कि यह टैबलेट उन्हें और भी गहरे रहस्यों की ओर ले जाएगा। टैबलेट एक बार डिसाइफर किए जाने के बाद टीम को चौंका देता है। इसमें छिपे संकेत और प्रतीक उन्हें एक गुप्त चेंबर की ओर इशारा करते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें इस रहस्य को सुलझाना होगा। यह एक गुप्त चेंबर की बात करता है, जो रेगिस्तान की रेत के नीचे गहराई में छिपा हुआ है, जिसमें अकल्पनीय शक्ति और महत्व की कलाकृतियां हैं। यह जानकारी उन्हें और भी अधिक उत्साहित करती है, और वे तुरंत इस नए लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। सिल्वर आई से वापस लाई गई कलाकृतियां,
ये कलाकृतियां प्राचीन मिस्र की सभ्यता की गहराइयों को उजागर करती हैं और उनके महत्व को और भी बढ़ा देती हैं। क्या यह पहेली का आखिरी टुकड़ा हो सकता है? निर अनडिनाइबल प्रूफ जिसकी उन्हें तलाश थी? टीम इस नए सुराग को लेकर उत्साहित है और वे इसे और भी गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। इस नए ज्ञान से लैस, डॉक्टर राइट और उनकी टीम सच्चाई को उजागर करने के लिए पहले से कहीं अधिक दृढ़ है। वे जानते हैं कि उनके सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन वे हार मानने वालों में से नहीं हैं। लेकिन वे अपनी तलाश में अकेले नहीं हैं। अन्य टीमें और संगठन भी इस रहस्य को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक दौड़ बन गई है जिसमें हर कोई अपने अपने तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अनदेखी ताकतें खेल रही हैं। शैडोवी ऑर्गेनाइजेशंस अपने अपने एजेंडे के साथ, जो अतीत के रहस्यों को अपने लिए हासिल करने के लिए कुछ भी करने से नहीं चूकेंगे। ये ताकतें किसी भी हद तक जा सकती हैं और डॉक्टर राइट और उनकी टीम को इनसे सावधान रहना होगा। दौड़ शुरू हो चुकी है। यह सिर्फ एक खुदाई नहीं है, बल्कि एक मिशन है जिसमें हर कोई अपने अपने तरीके से सच्चाई को उजागर करने की कोशिश कर रहा है। कौन पहले पहुंचेगा, कौन सच्चाई को उजागर करेगा, यह समय ही बताएगा।